एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु भी कहा जाता है, इसको लेकर हिंदुओं का खास धार्मिक महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार रामायण में हनुमान की वानर सेना ने इस पुल को भगवान राम को लंका तक पहुंचाने के लिए बनवाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एडम्स ब्रिज, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है, का समुद्र के नीचे का डिजिटल मैप तैयार किया है। यह ब्रिज तमिलनाडु के रामेश्वरम या पंबन द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच स्थित है। इसके मैप को तैयार करने के लिए अमेरिकी रिसर्च संस्थान नासा के सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया। इस पुल के मानचित्र का काम इसरो के जोधपुर और हैदराबाद के रिसर्चर्स की ओर से नासा उपग्रह ICESat-2 का उपयोग करके किया गया। इसके उपयोग करके वैज्ञानिक बर्फ की चादरों यानी कि बर्फ के शीट्स, ग्लेशियर्स, समुद्री बर्फ की ऊंचाई की सटीक जानकारी दे सकते हैं। रिसर्चर्स ने एडम्स ब्रिज का वॉल्यूम 1 वर्ग किलोमीटर आंका है। इसमें से केवल 0.02% ही औसत समुद्र तल के ऊपर पाया गया है। इसका मतलब यह है कि यह 99.98% समुद्र के अंदर है। साइंटिस्टों ने बताया कि चूंकि यह पुल सब पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ है, इसलिए अब तक जहाज से आने वाले साउंडी डेटा के आधार पर इसका सर्वे नहीं हो सका। फारसी नाविकों ने इसे पहली बार 9वीं शताब्दी में सेतु बंधाई कहा था। इसका अर्थ है समुद्र के पार का पुल। रामेश्वरम के मंदिरों के अभिलेखों से पता चलता है कि यह पुल 1480 तक समुद्र के ऊपर था। इसके बाद साइक्लोन यानी कि चक्रवात ने इसे नष्ट कर दिया। यह नक्शा 29 किलोमीटर लंबे राम सेतु का पहला पानी के नीचे का नक्शा है, जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8 मीटर दर्शाता है। इसरो के साइंटिस्टों ने इसमें नासा के उपग्रह ICESat-2 की सहायता ली है। यह उपग्रह एक लेजर अल्टीमीटर से लैस है, जो समुद्र के उथले क्षेत्रों में किसी भी संरचना की ऊंचाई को मापने के लिए फोटोन या प्रकाश कणों को पानी में प्रवेश करने की अनुमति देता है। एडम्स ब्रिज भारत में रामेश्वर मंदिर के दक्षिणी पूर्वी पॉइंट धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप में तलाई मन्नार के उत्तर पश्चिमी छोर तक फैला हुआ है। यह चूना पत्थर की छिछली चट्टानों की एक श्रृंखला से बनी पानी के नीचे की चोटी है। इसके कुछ हिस्से पानी के ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ कोई चट्टान या वनस्पति या प्लांट्स नहीं है। पुल का 99.98% हिस्सा समुद्र के पानी में डूबा हुआ है, जिसके कारण जहाजों से क्षेत्र का सर्वेक्षण संभव नहीं है। वैज्ञानिकों ने पुल के नीचे 2 से 3 मीटर की गहराई वाले 11 संकरित चैनलों का पता लगाया, जो मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य के बीच पानी के मुक्त प्रवाह या आदान प्रदान के बारे में बताता है। अब ये प्रमाण बताते हैं कि भारत और श्रीलंका की उत्पत्ति का आपस में गहरा संबंध है। दोनों ही गोंडवाना के प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा थे, जो 33 सागर में उत्तर की ओर बह गया था। लगभग 35 से 55 मिलियन साल पहले लोरेशिया नाम के एक अन्य महाद्वीप से टकराकर अपनी वर्तमान स्थिति में आ गया था। और रामेश्वर के मंदिर अभिलेखों से यह पता भी चलता है कि यह पुल 1480 तक पानी के ऊपर था और एक साइक्लोन या चक्रवात के दौरान यह पानी के अंदर समा गया। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।